हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है, स्वरों की मलिका लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं है। उनका आज 6 फरवरी 2022 को देहांत हो गया। अपनी सुरीली आवाज़ से देश दुनिया में दशकों तक राज करने वाली सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं है। भारत रत्न से सम्मानित गायिका ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वो 92 साल की थी। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया में मशहूर लता मंगेशकर जी ने करीब 5 दशक तक हिंदी सिनेमा में फीमेल प्लेबैक सिंगिंग में एक छत्र राज किया। मंगेशकर जी ने 1942 में महज 13 साल की उम्र में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अलावा उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे लता मंगेशकर जी के बारे में और उनको देंगे श्रद्धांजलि। तो आइए सुनते हैं और इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्वर कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को। ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जन्मी थी और एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार से संबंध रखती थी। तो स्वर कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी संगीत प्रिय और थिएटर से जुड़े व्यक्ति थे। जो इनके पिता थे दीनानाथ मंगेशकर भी, वो भी संगीत प्रिय थे और थिएटर से जुड़े व्यक्ति थे। इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी बेटी लता मंगेशकर जी को क्या किया, 5 वर्ष की उम्र से ही संगीत की शिक्षा देनी शुरू कर दी थी। तो वो इतने सुंदर गीत गाती थी, इतने मधुर गीत गाती थी कि हम उनको सुने बिना रह ही नहीं सकते थे। और मेरी जो प्रिय गायक कलाकार हैं वो भी लता मंगेशकर जी ही हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर जी वो शख्सियत थी जो अपने 60 साल से अधिक के गायन कैरियर में 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाकर एक जीवित किंवदंती बन चुकी हैं। उनके गीतों में माधुर्य और कर्णप्रियता का समावेश होता है। उनके गीत इतने मधुर और कानों को इतने प्रिय लगते हैं कि हम उनको सुने बिना रह ही नहीं सकते। यही कहा जाता है कि जब कई लोगों ने उनके द्वारा गाए गए गीतों में से श्रेष्ठ गीतों की सूची बनानी चाहिए तो उस सूची में किसे रखें और किसे छोड़ें की समस्या उत्पन्न हो गई। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनका कौन सा गीत वो रखें और कौन सा गीत निकाल दें। तो उनके द्वारा गाया गया हर गीत अपने आप में अनूठा होता है। वह भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय सम्मानीय गायिका थी, हैं और रहेंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि लता मंगेशकर जी आज हमारे बीच नहीं हैं, तो आपके मन में ये प्रश्न भी उठ रहा होगा कि उन्हें आखिर हुआ क्या। तो जनवरी में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में वो निमोनिया से पीड़ित हो गई और हालत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उनकी हालत में सुधार के बाद जो वेंटिलेटर सपोर्ट था वो भी हट गया था, लेकिन 5 फरवरी को उनकी स्थिति जो थी वो ख़राब होने लगी और उन्हें फिर से वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। आखिरकार 6 फरवरी को आज के दिन ही स्वर कोकिला ने आखिरी सांस ली। वो आज हमारे बीच नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई। तो जैसा कि आपको पता है कि जो लता मंगेशकर थी, उनके जो पिताजी थे दीनानाथ मंगेशकर जी, वो बहुत अधिक संगीत प्रेमी थे और थिएटर से जुड़े व्यक्ति थे। इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी बेटी लता मंगेशकर जी को भी 5 साल की उम्र से ही संगीत की शिक्षा थी वो देनी शुरू की थी। तो संगीत की ओर अधिक रुझान के कारण जो लता मंगेशकर जी थी, उनकी जो औपचारिक शिक्षा थी वो ठीक से नहीं हो पाई। जब वो 7 साल की थी तो अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र आ गई थी। तो उन्होंने 5 साल की उम्र से ही अपने पिता के साथ एक रंगमंच कलाकार के रूप में अभिनय करना शुरू कर दिया। तो पहले उन्होंने अभिनय किया था और महाराष्ट्र आने के बाद उनके अभिनय का यह सफ़र जो था वो जारी रहा। इसी बीच 1942 ईस्वी में जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, जब वो केवल 13 साल की थीं, तो अपने पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई क्योंकि वो सबसे बड़ी थीं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाने के लिए, अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, 1942 ईस्वी से 1948 के बीच हिंदी और मराठी की कई फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में भी अभिनय किया। लगभग 8 फिल्मों में उन्होंने एक
बाल कलाकार के रूप में भी अभिनय किया। और 1948 ईस्वी के बाद से उन्होंने जो अभिनय था उसको छोड़ दिया और पूरी तरह से गायन करना शुरू कर दिया। एक गायिका बन गई, अपने गायन पर ध्यान देना शुरू किया। पार्श्व गायिका के रूप में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। तो उनके जैसा कोई गायक कलाकार आज तक नहीं हुआ और भारत सरकार ने उनकी उपलब्धियों को देखते हुए वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से उनको सम्मानित किया था। तो लता मंगेशकर ने अपने जो जीवन के संस्मरण थे उनको पुस्तक का रूप दिया। तो उनकी जीवन की जो भी यादें थी उनको एक पुस्तक में उन्होंने सब कुछ लिखा। तो जो फूले बेचिता मतलब फूल चुनते चुनते नाम से मराठी भाषा में प्रकाशित है। यह उनकी पहली पुस्तक है जो वर्ष 1997 में विशेष रूप से चर्चित रही और उनको बहुत से पुरस्कार मिले। तो वो उनको गायन के लिए 3 बार वर्ष 1972, 1975, 1990 में राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। और भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1969 में पद्म भूषण से अलंकृत किया था और 1984-85 के मध्य प्रदेश सरकार ने उनके नाम पर लता मंगेशकर अवार्ड देना शुरू किया। तो वो ही एकमात्र ऐसी शख्सियत हैं जिनके जीवित रहते हुए उनके नाम पर कोई पुरस्कार दिया जाता था। तो भारतीय फिल्मों में उनके योगदान को देखते हुए वर्ष 1989 में उन्हें दादा साहब पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो वो इतना अच्छा गाती थी कि उनके प्रशंसक जो थे वो चाहते थे कि वो अब भी गाएं, किंतु अधिक उम्र और समाज सेवा से उनको समय नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने गायन में अपना जो समय था जितना वो देना चाहती थी वो नहीं दे पा रही थी। तो अभी भी उनके प्रशंसक थे, वो चाहते थे कि वो गाएं, किंतु अधिक उम्र हो गई थी उनकी और वो समाज सेवा में लगी रहती थी। तो समय नहीं मिलने के कारण वो फ़िलहाल गायन में अपना समय नहीं दे पा रही थी और अपने पिता के नाम पर बनाए गए मास्टर दीनानाथ हॉस्पिटल के लिए वो कार्य करने में व्यस्त थी। तो वो हमेशा मानव समुदाय के लिए सेवा करने के जो अवसर थे उनकी तलाश में रहती थी। वो चाहती थी कि वो अधिक से अधिक मानव समुदाय की सेवा करें, मनुष्यों की सेवा करें। तो लता मंगेशकर जी भारतीय संगीत में एक अनुपम और अनुकरणीय व्यक्तित्व थी जिनके योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। तो उनका जो योगदान है वो अमरता को प्राप्त कर चुका है, वो अमर हो चुकी है। तो विश्व का संगीत जगत हमेशा उनका ऋणी रहेगा, कर्जदार रहेगा कि उन्होंने हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे गाने दिए। तो आज हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी